जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। स्वागत है आपको इस छोटा सा परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्लास 6 तक हो गया था, कर लिए थे, और आज क्लास 7 की बारी है। ठीक है, तो आप लोग को कल वाली क्लास में हम चार्ट लिख दिए थे, चार्ट बना दिए थे फॉर्मूला का, मतलब उसका मान का। लेकिन हम बोले थे कि इसका सिद्ध भी हो सकता है, लेकिन सिद्ध हम इसलिए नहीं किए हैं कि इसमें फालतू में बर्बाद कीजिएगा और उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक ना, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, हम लोग को मान याद करना है। उतना ही मान से ज़्यादा अभी पूछता नहीं है 10th वाला में, उससे ज़्यादा पूछेगा 12th वाला में, 11th वाला में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट होता है उसमें। ठीक ना, तो वो आगे की कहानी है। कल का क्वेश्चन हम दिए थे लास्ट में, जैसे वो पूरा मान याद कर लेना है, कोई ट्रिक के फेर में नहीं रहना है, अपना से याद कर लेना है। तो बताइए आप लोग sin 45 का मान बताइए कितना होगा, याद किया? नहीं, sin 45 cos 45 का मान 1/√2 याद है। tan 45 cos 45 का 1, और sec 45 का cosec 45 का √2 याद आया। कहीं से भी पूछे, कोई पूछे आप बता दें। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, पूरा मान होठ पे होना चाहिए और पूरा फॉर्मूला। ठीक ना, जब भी पूछे बता दें। चलिए कल का क्वेश्चन जाइए आप। कल का क्वेश्चन क्या है कि ये आगे की कहानी है, पहले ये देखिए। ये वाला कल क्वेश्चन दिए थे हम लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। तो इसमें क्या था, देखिए हम क्या बोले थे लास्ट में, लिखा थे कि साइन का मान 0 से 90 क्या होता है, बढ़ता है, कॉस का घटता है, टैन का बढ़ता है, कॉट का घटता है, सेक का बढ़ता है, कॉसेक का घटता है। कल साइन वाला हम बता दिए थे, टाइम कम होने की वजह से इसको नहीं बताए थे, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट से बता देते हैं। देखिए कॉस में क्या होता है, कॉस का तो खुद मान घटता है। हमको सजाना क्या था, आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में? आरोही। आरोही का मतलब क्या बताया था कल, याद है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटका, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का। अच्छा बताइए, कॉस में सबसे छोटा कौन होता है? तो आपको तो पता है कि सर आप बताए हुए हैं कि कॉस में मान घटता है। तो सर 0 से 90 की ओर जाने पर कॉस का मान घटता है, यानी कि 90 का मान सबसे कम होगा, उससे बड़ा, समझे? 60 का उससे बड़ा, 45 का उससे बड़ा, समझ गया ना? तो ऐसे। तो चलिए पहले क्या होगा सर, कॉस है, उल्टा चलेगा, तो कॉस में पहले क्या आएगा 90, तो कॉस 90। ठीक है, सबसे छोटा होगा इसका मान, इससे बड़ा कौन होगा? तो कॉस 90 से जस्ट देखिए छोटा कौन है, 80, तो लिखिए कॉस 80। देखिए हम आरोही बना रहे हैं लेकिन फिर भी उल्टा कर रहे हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि कॉस का मान खुद उल्टा होता है, 0 से 90 क्या होता है, घटता है, इसलिए हम लोग को उल्टा भी लिखना पड़ रहा है। ठीक ना, फिर इससे बड़ा कौन होगा, कॉस 80 है, उसके बाद बगल में 60 है, तो लिखिए कॉस 60। इससे बड़ा कौन होगा सर, 60 हो गया, 45, तो लिखिए कॉस 45। इससे बड़ा कौन होगा सर, कॉस 0, तो लिखिए कॉस 0। ठीक है, हो गया आंसर, हो जाएगा। अच्छा बताइए, अगर टैन रहता तो टैन वाला में क्या करेंगे, जैसे साइन का बना है वैसे, क्योंकि साइन का बढ़ता है टैन का भी बढ़ता है। क्या बोले थे, साइन का बढ़ता है, कॉस का घटता है, फिर टैन का क्या होगा, बढ़ेगा, फिर कॉट का घट जाएगा, तो कॉट वाला इसी बनाएंगे, टैन वाला साइन लेखा बनाएंगे। फिर सेक वाला बढ़ता है ना, तो सेक वाला साइन लेखा बनाएंगे, और कॉसेक वाला कैसे बनाएंगे, बोलिए, इसके लेखा, कॉस लेखा। समझ में आया? तो उम्मीद करते समय। अच्छा, अगर अवरोही बोलता थे क्या करते, अवरोही मतलब घटते क्रम, नहीं समझे? अवरोही बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम में सबसे पहले बड़का, तब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये 0 से चलते, ना समझे? तो ऐसा करते हैं, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं, सजाने के लिए देगा तो सजा देना है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। अब हम लोग का ये ट्रेलर था खत्म, अब फिल्म चालू होगा। ठीक ना, ये वाला शिफ्ट, बाकी का तो फिल्म चालू है कब से। इसको मिटाते हैं और आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए पॉज करके इसको उतार लेंगे। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बनाने लायक आया है। ठीक ना, और प्रयास करना है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाना है, बिना देख के, फिर देख के पहले बनाइए 1-2 बार, फिर बिना देखते बनाइए। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अति किए हैं आभास कि हो सकता है तो थोड़ा स्पीड बोल देते हैं, तो प्रयास करेंगे थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन होता है ना कि आदत हो गया है थोड़ा सा स्पीड बोलने का, इसलिए मतलब धीरे धीरे हो ही नहीं पता, लगता है क्या हो रहा है धीरे धीरे, तो समझिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो फास्ट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आइए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए सर, साइन थीटा, एंगल दोनों में सेम है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। साइन है और कॉस में किसका मान सेम होता है, सोचिए, कल लिखवाया ना चार्ट लिखवाया, याद होगा। तो साइन और कॉस में किसका मान समान होता है, याद है? तो कहिएगा कि सर 0 का तो नहीं है, साइन 0 का मान 0 है, सर 30 का मान तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2 है। अब क्या करें सर 45 में देखिए था, तो हाँ 45 में क्या है कि 1/2 1/√2 है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाना वाला है 45, कुछ करना ही नहीं है। इसमें थीटा का मान पूछा है, तो इसमें अब बनाए कैसे, देख साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
बस 45, 45 पे दोनों बराबर होगा। यहाँ पे बराबर बोला है, दोनों बराबर होना चाहिए था, यानी कि 45 पे क्या है, दोनों का मान बराबर होगा। इसको मान भी 1/√2 हो जाएगा, इसको मान 1/2 हो जाएगा, समझ ना। तो कितना पर होगा, 45 पे होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसमें बनाने वाला कुछ नहीं है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो इसको जरा। यदि tan a बराबर √3 तो a का मान बताना है। ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ देगा तो हम इसको सोचे कि चलिए बताते हैं। tan a का मान कितना है, देखिए ट्रिगो से तो सबसे ज़्यादा पूछता है, 16 नंबर 17 नंबर इसी से पूछ देता है। कितना तो आपको जो मान है ना वही पूछ देगा, मान समझ रहा है ना, जो कल याद कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूले पूछ देगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ही 4-5 क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है। अब बनाने वाला तो खैर है ही है। तो आइए tan a बराबर क्या दिया है, देखिए 2 नंबर का बनाते हैं। tan a बराबर दिया है √3। स्पेलिंग में गड़बड़ी होगा तो याद रखिएगा, tan का स्पेलिंग आप लोग बच्चा नहीं है, TN, ठीक ना, वो कर लीजिएगा। इतना तो हम उम्मीद करते हैं। tan √3 तो a का मान पूछा है, किसका मान, a का मान। आपको डायरेक्ट बना सकते हैं, tan 1 जब कितना रखें, a का मान √3 आएगा। तो देखिए जाके मान में tan कितना का मान √3 है, तो 100 और tan 60 के मान है, मानिए 60 हो गया। समझे बात को, इसमें कुछ करना ही नहीं, एक मान कितना होगा 60, इसमें कुछ बनाना ही नहीं है, क्या बता। tan 60 का मान √3 होता है, बस थोड़ा घुमा के बोल दिया है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बनाते हैं, समझे कैसे हुआ। आज मेरा खाना लेट से पूजा वजह था ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी खाना बन रहा है, तो हम सोचे कि जब तक बना लेते हैं आपका। चलिए तो ये हो गया 60। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, √2 cos थीटा बराबर 1, तो एक मान बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा बिगड़ गया है, ये मुंडा थोड़ा सा बिगड़ गया है। क्या बिगड़ा है, तो थोड़ा सा उठांग दे दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, cos थीटा तो लिखेंगे cos थीटा। आपको पता है कि गुना वाला कहा जाता है बटा में, गुना वाला कहा जाता है बटा में, हमको सीधा cos थीटा छोड़ दीजिए अकेले, इसको बटा में लाइए तो 1 क्या हो जाएगा, √2 हो गया, बन गया। अब देखिए थीटा का मान कितना रखेंगे कि 1/√2 आएगा, cos में कितना का मान 1/√2 है, तो सर कहिया याद करवा है, sin 45 है, cos 45 का मान, तो 45 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसका बना लीजिएगा, ये इसका ये वाला, इसको लिख के इसी वाला बनाइए, ये वाला हो गया 45 का मान, ऐसा समझे। तो एक मान क्या होगा, तो एक मान 45 होगा। हालांकि यहाँ एक मान नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ थीटा दिया तो थीटा का मान पूछना चाहिए था, ठीक ना। अगर यहाँ एक मान देते तो एक मान पूछता, यहाँ अगर एक मान देते तो यहाँ एक मान पूछता, ए कर लीजिएगा, और यहाँ भी ए कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बना दीजिए ना ए, ठीक है। तो एक मान कितना 45 हो गया। अच्छा इसको बनाते हैं, देखिए अच्छा ये तो मुंडा बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ sin a बराबर दे दिया है इतना, और cos a बराबर इतना दिया। अच्छा tan पूछा है, आप लोग बताइए तो सर, बता सकते हैं tan a बराबर क्या होता है, इसको यहीं बनाते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग को साफ साफ दिखे। ज़्यादा नीचे जाएंगे पता चलेगा कि, इसको मिटा लीजिए, मिटा दें, ठीक है। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा भी नहीं, तो भी दिक्कत है क्या। तो देखिए आप जानते हैं ना tan a बराबर क्या होता है, देखिए ये tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर, एक बार जानते हैं यहाँ एंगल जो भी रहे उससे मतलब नहीं है, अगर ए है तो ये देंगे, थीटा तो थीटा देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या समझाया है सर, समझाए थे sin थीटा बटा cos थीटा, समझाए थे ना। चलिए हाँ सर समझाए थे। तो sin का मान कितना दिया हुआ है, तो सर दिया हुआ है 1/2, तो लिखिए 1/2, sin की जगह पर sin का मान दिए, बड़का बटा है ये वाला तो बड़का बटा दीजिए, और cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है सर, √3/2, तो सॉरी √3 3/2, ठीक है। अब ऐसा का सिखाया ना वो बेसिक में, हो गया, आप बना लीजिए 1/2, अगुण एक पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा, ये वाला पलट जाएगा, दूसरे 2 कट गया, एक बार में, तो 1/1/√3। क्लियर, आवाज़ थोड़ा जाएगा तो खाना है, नहीं खाएंगे कैसे जिएंगे, है ना, थोड़ा संभालिएगा। चलिए इसको उतारिए, ये क्वेश्चन हो गया, अभी और क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसको उतारिए, हम यहाँ ऊपर से मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से याद करेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि मेहनत लगता है सर, और जब हम मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा मेहनत पानी में चल जाएगा ना। हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ें, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था याद नहीं, हाँ याद आ गया। चलिए फिर क्वेश्चन है tan अल्फा बराबर cot बीटा। अगर क्वेश्चन देगा कि लिखेगा tan अल्फा बराबर cot बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा किस स्थिति में होगा, है ना। अल्फा और बीटा में प्रत्येक का मान कितने के बराबर है, में प्रत्येक का मान कितना के बराबर
बता दीजिएगा। आप लोग तो देखते बता दिए होंगे कि हाँ सर इसे तो समझ गए। यानी कि tan हम क्या बोले, एंगल जो भी हो मतलब नहीं, अल्फा है बीटा है, तो यानी कि अल्फा बराबर बीटा कितना होगा बताइए, कितना पर दोनों बराबर होगा, मान में देखिए ना सर, तो 45 पर दोनों बराबर है, क्योंकि आपको पता है ना। tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है 1। क्या है वो आवाज़ कितना करवा रहे हैं, बंद कीजिए उसको। ठीक है देखिए, तो समझे सर, तो मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके बनाइए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है, लिखिएगा, यदि √3 साइन थीटा, लिखिएगा यदि क्वेश्चन, यदि √3 साइन थीटा बराबर √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या है सर, कॉस थीटा, तो कहा गया √3 साइन कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताएं, तो थीटा का मान बताएं। ठीक है, चलिए बोलिए तो सर कैसे बनाएंगे, बनाइए, 2 मिनट है, 2 मिनट नहीं मतलब 1 मिनट रुक रहे, बनाइए, पॉज करके उसको बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए हम बनाते हैं, देखिए साइन थीटा का मान पूछा है बराबर कॉस थीटा है, तो इसको बटा में ले आए, इसको बटा में ले आएंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको बटा में आए तो ये उन्हें बटा में जाएगा, तो बराबर ये जब इन्हें चला दें क्या बचा 1, आई जब बटा में आएगा तो क्या होगा √3। नहीं समझे, फिर चलिए हम कह रहे हैं सर इसके गुना में कुछ है तो 1 है ना, हो इसके गुना में कुछ है तो क्या है 1 है। मैम मन कर रहा है क्या कि आपका वो कथी है आवाज़ कर रहा है, उसको उठा के पटक दें, फिर ध्यान दें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1/√3, ठीक ना, सॉरी साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा ने गुना में आने आता बटा में आ जाएगा, आएगा ना, हो बटा में, कॉस थीटा बटा में आ जाएगा, बराबर 1 है ना यहाँ पे, तो 1 रहेगा, आई बटा में ले आएंगे, ठीक ना, हो गया। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं, लिखा चुके हैं, 2 अन्य सूत्र लिखाए थे, साइन बटा कॉस टैन और कॉस बटा साइन कॉट, तो साइन बटा कॉस क्या है, तो लिखिए सर टैन थीटा होता है बराबर 1/√3, ठीक ना। अब बता सकते हैं थीटा का मान कितना होगा, यस सर, थीटा में टैन थीटा में किसका मान होता है, तो सर 30 का मान होता है, कितना आंसर 1/√3, यानी थीटा बराबर क्या 30 डिग्री, हो गया, हो जाएगा, कितना आसान है, एग्जाम में आएगा तुरंत चटनी बना दीजिएगा, समझ गया सर। चलिए हो जाएगा ना, मिटाते इसको, समझे कि नहीं हो, टैन क्या हो गया, किसका मान है टैन में, टैन थीटा में किसका मान है 1/√3 है, तो देख लीजिए मान में, याद नहीं तो देखना पड़ेगा, जिंदगी भर लिखते रह जाएगा, इसलिए याद करिए। चलिए मिटाते इसको, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, 1-2 और, लिखिए कॉसेक ए बराबर सेक ए, अच्छा इसको बना लीजिएगा ना, कॉसेक ए बराबर सेक ए, कुछ नहीं ना इसमें, हाँ कॉसेक ए बराबर सेक ए, तो बताइए किसका मान होता है, ए में आपको मैं ए बराबर वाट, ए बराबर बताना है, नहीं बता लीजिएगा, फिर वही बात है। अब मान में देखिए कॉसेक में किसका मान बराबर है, तो सर ए बराबर 45 का मान, क्योंकि आप बताए हुए हैं सबका 45 का मान सेम होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको उतारिए, उतारना है तो। चलिए अब पेज पलटते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए अब हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे घुमा के दे, उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा, ओके, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब लिखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, लिखिए तो हेडिंग देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब अगर बेसिक ठीक है तो बनेगा, नहीं तो जयराम जी की, समझे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर एक देते हैं, एक दीजिए चाहे ए दीजिए, जो भी दीजिए, ए दे देते हैं, ए क्या है सर, तो साइन 30 डिग्री प्लस, बुझा रहा है ना, हम बोल भी दे रहे हैं, कॉस 60 डिग्री, लिखिए कॉस 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ से आपका काउंटडाउन चालू होगा, ठीक ना। अब यहाँ से आपको बेसिक होगा तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर बेसिक ठीक नहीं होगा तो क्वेश्चन को दिक्कत होगा आपको। तो आते हैं साइन 30 प्लस कॉस 60, अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है सर, तो सर 1/2 डाल दिए, प्लस तो प्लस, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो सर भोर पड़ा गया भोर नहीं पढ़ाना है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 के मान भी कितना होता है 1/2, क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे, उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो जाइए साइन 45 का मान √2 और साइन 60 के मान कितना होता है √3/2, अब फिर आइएगा साइन 90 का मान 1 हो गया, अब फिर कॉस में आइएगा तो 0 का मान 1, कॉस 0 का मान, और कॉस 30 का मान बोलिए √3/2 और कॉस 45 के
1 बटा रूट 2 और cos 60 के 1 बटा 2 ये चल जाता है cos 60 में, ठीक है, 1 बटा 2 हो गया। भिन्न के जोड़ नहीं आता है वो, इतना बड़ा करना पड़ेगा कि हो जाएगा, क्योंकि सिखा चुके हैं अच्छा से। 2 2 कैल्शियम 2, नीचे तीनों सेम है, नीचे ये तीनों सेम तो बड़का जिसके तर्ज। अब ये वाला बताएंगे तो बहुत शर्म आएगा हमको, ठीक है, तो भिन्न के जोड़ नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा बेसिक करवा चुके हैं। जाइए देखिए, मज़ा उठाइए बेसिक का, बन जाएगा। कोई हार्ड लग रहा है? अब इसी में थोड़ा सा बड़ा बड़ा देगा, क्या दिक्कत है, एक आध को बताते हैं। चलिए इसको पॉज करके बता रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक ना, एच के लिए। अब आप लोग इसमें से कहिएगा, वो हम जो हार्ड लगेगा वो हम आपको बताएंगे। पहला बी नंबर, ये तो हम बता दिए, बी लिखिए 2 tan 45 बटा tan स्क्वायर 60, ठीक है। सी नंबर में लिखना है आपको 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और डी में लिखना है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 45, अच्छा स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइएगा, बता देंगे इसे हम, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बुझा रहा है ना लिखल? ऐसा नहीं कि आप लोग को लगा कि सर कैसे का स्टाइल है, tan स्क्वायर 45, ठीक है। क्या नंबर है? डी। चलिए ई नंबर लीजिए, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। एफ नंबर लीजिए √3 tan 60 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग बूंद का ये नहीं समझिएगा कि अथी है, साथ ही लिख देना तो आप लोग को कुछ बुझा जाता है। 3 tan तेरी की मच्छर भी काट देता है, √3 tan 60 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 हो जाएगा। चलिए इसमें से का तो कहिएगा तो मना देंगे, इसको पहले उतारिए। तो चलिए एक बता देते हैं, क्या कौन बता दे बोलिए, तो हार्ड कौन लग रहा है आप लोग को? क्या कि सर हमको हार्ड कौन लगेगा, ये वाला डी। चलिए डी बता देते हैं। डी नंबर देखिए क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। लेकिन बड़ा हल्का हो जाएगा ना ये, कुछ कौन बता दे, कुछ ज़्यादा हल्का हो जाएगा ना, छोड़ते हैं इसको, ये आप लोग बनाइएगा। सी नंबर बता देते हैं, सी, क्योंकि इसे भी हल्का है, सब हल्के लग रहा है, क्या करूँ मैं। आइए बी नंबर बताते हैं, नहीं बी नहीं, सी 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 देखिए, हम सोचे कि जो हार्ड है वो बता दें आप लोग को। 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सर देखिए हमको कुछ नहीं करना है, मान रखना है, 2 तो 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना है। tan 30 का मान कितना होता है सर बताइए, 1/√3, कोई दिक्कत, बटा 1 तो 1 रखेंगे प्लस tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरा पर डालना है, समझे, इसका यही मतलब होता है। फिर समझिए, स्क्वायर है मतलब पहले इसका मान रख देंगे, tan 30 का मान रख दिए, कितना 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर सब पर, समझे। उसमें भी वैसे ही इसको भी करना है, 1 तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 के स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 प्लस tan 45 का मान कितना 1, 1 के स्क्वायर करेंगे मतलब घेर के तो 1 होगा, अब तुरंत बन जाएगा, घटाना जोड़ना, क्या समझे। ये भी वही बात है, ये जो पहला जो बताया है sin 30 का मान कितना होता है 1/2 के पूरा के स्क्वायर करेंगे, ऐसे एक का मान होता है √3/2, पूरा लिख के इसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर से रूट वाला स्क्वायर वाला बेसिक में बता चुके, नहीं आता है जाके बेसिक वीडियो देखिए, ठीक ना। चलिए देखिए 2 गुना 1, एक बटा में पूछते क्या है 1 है ना, हो तो 2 गुना 1 तो 2 अब बटा √3, अब बटा 1 तो 1 प्लस 1 के स्क्वायर कितना होता है सर 1, अब बटा में √3 के स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताया है कि √3 से स्क्वायर होता है तो हट जाता है तो सीधा 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, 2/√3 है तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, क्या कि नहीं बुझाएगा ज़्यादा इसलिए। अब आइए बटा है तो बटा दीजिए, इसके बटा में क्या है सर 1, 1 3 कैल्शियम लीजिए 3, तो ये 1 3 तो 3 प्लस 1, देखिए स्टेप बढ़ा रहे हैं फालतू में, तो 2/√3 दिख रहा है वो, नहीं समझे, 2/√3 अब बटा 3 1 4/3, ठीक है। अब बन जाएगा, लिखिए 2/√3, आप लोग नीचे करते जाइए कॉपी में, ठीक ना। अब गुने ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 3/4, करिए कटेगा, हाँ 2 कम 2, फिर इसमें तो बाद में आप लोग बुझाएगा भी नहीं, 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो 1 3 कम 3, 3/√3, ठीक है। देखिए हम जानते हैं लाइन कटा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, दिख रहा है कि नहीं सो बताइएगा, रुक जाइए 1 मिनट, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। देखिए
थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो ये हो गया 3/3 आया, बस हो गया। उच्चवक की दिल ही है, समझ रहे हैं ना, बस खाली हो गया। ए भाई थोड़ा रुकना। तो कितना आया 3/2। आप यहाँ से चलिएगा, यहाँ बनाइएगा और यहाँ बनाइएगा, ठीक है। तो 3/2√3। अब यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, आना ही तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। परमेकरण वीडियो नंबर लास्ट बेसिक का देख सकते हैं। 3√3 तो 3√3/2 तो 2 अगुने ये में से में गुना होगा तो सीधा 3 बचेगा, यानी कि 3 से 3 कट गया एक बार में, यानी कि √3/2 आंसर। नहीं समझे? आप चाहते तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते थे, चाहते तो। नहीं समझे? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे। नहीं तो हम बोले कि अगर आपको ऑप्शन वाला देता, ऐसा कुछ नहीं देता, कहता ऑप्शन बनाना है तब, तो ऑप्शन में आपको ही नहीं रहेगा तब आपको प्रमेयकरण करना पड़ेगा, तब नहीं आएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए तो पॉज कीजिए, बुझा रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा, समझे कि नहीं? फिर से एक बार देख लीजिए। 2×33 तो 2 × 33 के मान रख दिए, बटा तो बटा कर दिए, 1 तो 1 रख दिए, प्लस तो प्लस, 33 का मान 1/√3 रख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, ऊपर का 2 × 1 तो 2 बटा√3 रख दिए, बटा में 1 तो 1, 1 का बटा में 1 छुपल है, प्लस 1 स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा? सीधा 3 तो 3। फिर 2/3 रहने दिए √3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 4, 4/√3, ठीक ना। एलसीएम लेने तो आता होगा ना, भिन्न के जोड़ भाई। 2/√3 करेंगे। कभी कभी ना हमको भी ऐसे आता है, ज़्यादा स्पीड बोलते थे ना तो रह ही जाते हैं, होता है, मिर्चाई खाना होगा ना, सही बोले। देखिए ना 2/√3, ठीक है, अगुने 4/3 है ना, तो 3/4 स्पीड बोलने के चक्कर में होता है, सोचते हैं कि जल्दी से ना समाप्त करते, लाइन कटा हुआ है। 2 दूना 4 हो गया, 1/1 यहाँ 2, अब 3 × 1 तो 3, अब बटा 2√3। चाहे तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं अगर दोनों मरिया पूछेगा तब, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, तब क्या करिएगा? तब इसका कहने का मतलब है कि सर आपको इसको कुछ नहीं कीजिए, प्लीज़ प्रमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन, ओके। तो 3/2√3 तो हम मतलब प्रमेयकरण में आपको सिखा चुके हैं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। सेम रूट, इसका मतलब होता है नीचे से रूट हटाना। रूट हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, सेम संख्या से गुना ऊपर नीचे करने में चाहे भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दिए तो 3√3 हो गया, और 2 गुने सेम में गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर? सीधा एक बचता है 3 को, चाहे 3 दिया 9 9 के 3, जैसे भी आप समझिए 3, तो 2 × 3, 3 से 3 कट गया तो बचा √3/2, ठीक है। तो इतना हम इसलिए बक दिए हैं, हम जानते हैं कि समझ में जो आ गया है वो अपना जा सकते हैं, नहीं समझ में आया उसको समझिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमको सब बना हुआ चाहिए, कल आएंगे तो थोड़ा बहुत मिला देंगे, हो सकता है तो, लेकिन बना होना चाहिए, ओके। तो रहने देते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।